हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अपने दूसरे पार्ट के बारे में, पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किया था। हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो कौन सा था, अपना पल्मोनरी वॉल्यूम वाला पोर्शन हम लोगों ने क्या किया था, कवर किया था। और पल्मोनरी वॉल्यूम में हम लोगों ने क्या चीजें देखी थी, हम लोगों ने स्टडी किया था टाइडल वॉल्यूम के बारे में कि ये टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है हमारा, यानी नॉर्मली एयर जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसको हम लोगों ने क्या बोला था, टाइडल वॉल्यूम बोला था। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, कितने एमएल में होता है, 2500 से 3000 एमएल में। जो हम लोग नॉर्मल एयर लेने के बाद जो हम लोग फोर्सफुली एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जितनी एयर हम लोग अपने इनटेक करते हैं उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जब हम लोग नॉर्मली एयर को एक्सहेल कर देते हैं उसके बाद और भी फोर्स लगा के मैक्सिमम हम कितना एयर को बाहर निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका अमाउंट क्या होता है, 1000 टू 1100 ml हो जाता है। देन लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, रेसिडुअल वॉल्यूम देखा था अपना। और रेसिडुअल वॉल्यूम में हम लोगों ने देखा था कि फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रिमेन रह जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या अमाउंट रह जाती है, 1100 टू 1200 ml एयर रह जाती है। ठीक है, आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं अपना पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में। और पल्मोनरी कैपेसिटी को पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पल्मोनरी कैपेसिटी होती क्या है ना। तो पल्मोनरी कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी होती है या ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जो क्या होता है जब दो और दो से ज्यादा वॉल्यूम्स को, मान लेते हैं ये टाइडल वॉल्यूम है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गई, ये कैपेसिटी बन गई। क्या बन गई, ये कैपेसिटी बन गई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं अपना कैपेसिटी बोल देते हैं। पल्मोनरी की कितनी कैपेसिटी है, ये चीज हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, एक सिंगल पोर्शन होता है। कैपेसिटी क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा को ऐड कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होता है, जब हम लोग क्या कर देते हैं, व्हेन वी ऐड टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम, जब हम दो और दो से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, वी गेट पल्मोनरी कैपेसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी। यही तो बताया हमने कि क्या होता है वॉल्यूम, जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और कैपेसिटी क्या होती है, जब हम इन किसी दो वॉल्यूम्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने पल्मोनरी कैपेसिटी या लंग कैपेसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट हम लोग को जो कवर करना है, पढ़ना है, देखना है, वो कौन सा है, हम लोग को जो देखना है उसका नाम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। वॉल्यूम्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में जैसे ही पढ़ते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, वही अपना, वही बात, वही टेबल हम लोगों को क्या करनी है, वही ग्राफ हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है, सेम हम लोग जो फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सेम चीज पिंक कलर से अपना टाइडल वॉल्यूम जो बनाया था, पहले हम लोग वो बनाएंगे अपना। तो ये क्या हो गया, हमारा टाइडल वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम हो गया। और टाइडल वॉल्यूम के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम, इनहेलेशन कर रहे थे, और ये क्या हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये दो चीजें अपनी हो गई। अब देखो, अब देखो, हम लोगों को कैपेसिटी के बारे में बात करनी है। और कैपेसिटी में भी कौन सी कैपेसिटी की बात करनी है, इंस्पिरेशन की कितनी कैपेसिटी होती है। तो जब हम लोग इंस्पिरेशन की कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करते हैं।
फिर हम लोगों ने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा था, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली एयर को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, तो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये ही क्या हो जाता है हमारा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या हो जाता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं हम लोग, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है, ऐसे लिख सकते हैं अगर इसको लिखना चाहें हम लोग, तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, क्या हो सकता है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय लंग्स, अमाउंट ऑफ एयर जो होती है इनहेल्ड बाय लंग्स, तो ये तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। लेकिन मैक्सिमली जितनी ज्यादा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, जितनी ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इनहेल कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ लिखना चाहें, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा हमारा, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा, और क्या था इसमें साथ में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम कितने एमएल में थी, 500 ml में, कितने ml में थी, 500 ml में थी। ठीक है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 2500 टू 3000 था, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 3000 को कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 3500 ml क्या होता है, हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। क्या होती है हमारी, 3500 इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। क्लियर है, क्लियर है, तो ये क्या हो गई हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है इतनी बात। चलो, अब दूसरा हम लोग को जो पढ़ना है, दूसरी कैपेसिटी के बारे में हम लोग को जो स्टडी करना है, वो है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इजी लिख सकते हैं। वही सेम पॉइंट हम लोग किसके थ्रू समझेंगे, हम लोग समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू पढ़ना, इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ग्राफ के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, यहां पर हम लोग जो है एक नया ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नए ग्राफ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, और ये देखिए, ये हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का ग्राफ बन के तैयार है। अब आप लोगों को तो ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चल, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो पहले हम ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वाला पोर्शन को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, चल, अब देखो, हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की जब बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों को जो बात याद रखनी है, वो ये है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा हम लोग को जो चीज याद रखनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा हम लोग को जो चीज याद रखनी है, वो ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो हम लोग नॉर्मल एयर का इनटेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल एयर का इनहेलेशन किया हम लोगों ने। ठीक है, नॉर्मल एयर का इनहेलेशन हुआ, फिर हम लोगों ने क्या किया, एक्सहेलेशन किया। क्या किया, एक्सहेलेशन कर दिया। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, एक्सहेलेशन किया, तो एक्सहेलेशन के बाद कितना और हम लोग एक्सेल कर पा रहे हैं, कितना और अमाउंट में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एक्सेल कर पा रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जैसे ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन, और ये क्या हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो पहले ईयर हम लोगों ने क्या की, टाइडल वॉल्यूम से एक्सपायर की, इसके बाद फोर्सफुली हम लोगों ने क्या किया, इसको निकाला, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इस वाले पोर्शन को हम लोगों ने बोल दिया एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोल दिया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा हमारा कि भैया
आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मली इंस्पायर किया और फिर क्या किया, नॉर्मली इंस्पायर का मतलब टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसके बाद अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड, ठीक है, बाय लंग्स। ये तो क्या हो गया, एक्सेल्ड बाय लंग्स हमारा हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया एक्सेल बाय लंग्स। और यहाँ अगर हम लोग क्या लगा देंगे, मैक्सिमली लगा देंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इसमें काउंट हो जाएगा। यानी जितनी फोर्सफुली हम लोग अपने इंस्पायरेशन करने के बाद एयर निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कह देते हैं। और जब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, अब तो आप समझ ही गए होंगे। पहले क्या किया हम लोगों ने, नॉर्मली एयर को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन वाला आ जाएगा, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपनी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल देते हैं। कहीं कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई परेशानी है तो बताओ, है नहीं, चल ठीक है। दूसरे पोर्शन पे आते हैं। जब हम लोग दूसरे पोर्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट पोर्शन हम लोग को याद रखना है वो ये है कि लास्ट जो हम लोग को ड्रॉ करना है अब, वो ये वाला पोर्शन है कि हम लोगों को समझना है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में लिखते हैं अब हम लोग कि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। चल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब वो यहाँ तो आ नहीं रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। आप भी ड्रॉ कर लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारे लंग्स की कैपेसिटी की बात हो गई। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इंस्पिरेशन करते हैं। ये क्या किया हम लोगों ने, टाइडल वॉल्यूम किया, क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन किया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, टाइडल वॉल्यूम का एक्सपायरेशन किया। टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायरेशन के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद यहाँ क्या प्रेजेंट रहता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। एंड में क्या रहता है हमारा, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अब देखो यहाँ हम एक बार बताते हैं, ये तो टाइडल वॉल्यूम था हमारा, ये क्या था हमारा, टाइडल वॉल्यूम था, ठीक है। ये इंस्पिरेशन वाला था, ये क्या था, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन वाला था। ये वाला क्या था हमारा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। ये क्या था हमारा, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो बची हुई एयर हमारे लंग्स में रहती है। हमको देखना है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम लिख लेते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो, नोट करो, आफ्टर एक्सपायरेशन, आफ्टर एक्सपायरिंग, जो टाइडल वॉल्यूम होता है, द अमाउंट ऑफ एयर, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर जो होती है प्रेजेंट या फिर फिल्ड इन द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी जिसको हम लोग बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं बेटा, हम लोग कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कैपेसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो एक्सपायरेटरी रेसिडुअल कैपेसिटी, क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपायरेटरी रेसिडुअल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रेसिडुअल कैपेसिटी। यानी जब हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्मली एक्सिलेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, नॉर्मली एक्सिलेशन कर देंगे, और एक्सिलेशन के बाद जो हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करेंगे और रेसिडुअल वॉल्यूम करेंगे। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट फिल्ड इन द लंग्स, नॉर्मल एयर निकालने के बाद
नॉर्मल एयर एक्सेल करने के बाद जितनी एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम ही क्या हो जाता है हमारा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। लिखना चाहो तो लिख लो, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इक्वल्स टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। चलो ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग को क्या देखना है, हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, वाइटल कैपेसिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या है। वही सेम प्रोसेस किसके थ्रू समझने वाले हैं हम लोग समझने वाले हैं एक ग्राफ के थ्रू। ठीक है, और जब ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो हम लोग वही सेम पेज है इस पे, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या करना है, हम लोगों को जो चीज समझनी है वो ये है कि यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे वो, एक बार मैं इसको रब कर दूं, आप लोग इसको ड्रॉ करिए तब। ठीक है, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व या फिर वाइटल कैपेसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, वाइटल कैपेसिटी में हम लोग को बेटा जो याद रखना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनहेलेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनहेलेशन कर लिया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया ये। तो ये क्या हो गया हमारा, टाइडल वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम लोग को क्या देखना है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आफ्टर इंस्पिरेशन टू मैक्सिमम, जब हम लोग पूरी तरीके से एयर को इनटेक कर लेते हैं, मैक्सिमम जितनी ताकत होती है ना, इसके बाद फिर लंग्स में जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी या फिर वाइटल कैपेसिटी। क्या बोला हम लोगों ने बोला है कि आफ्टर इंस्पायरिंग टू मैक्सिमली, ये देखो हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर दिया, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमली क्या कर लिया, इंस्पायर कर लिया, है ना। इसके बाद मैक्सिमली इंस्पायर क्या किया हम लोगों ने, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है, मैक्सिमम हम लोगों ने जो इंस्पायर किया। इसके बाद क्या लिखना है, मैक्सिमम अमाउंट वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर या निकाल सकता है अपनी बॉडी से, इज कॉल्ड हिज वाइटल कैपेसिटी, इज कॉल्ड हिज वाइटल कैपेसिटी। क्या मतलब है, वाइटल कैपेसिटी को क्या बता सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें ग्राफ में समझते हैं। अब हम लोग कि वाइटल कैपेसिटी की हम लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या बोला कि जो पहले मैक्सिमम क्या कर लिया, हम लोगों ने इंस्पिरेशन कर लिया, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग जो है मैक्सिमम कितनी ईयर क्या कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने क्या बोला, इंस्पायरेटरी या फिर वाइटल कैपेसिटी। कितनी ईयर कर सकते हैं, देखो दिख रहा होगा सभी को। सबसे पहले तो हम लोग आईआरवी निकाल सकते हैं, इसके बाद हम लोग टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन भी निकाल सकते हैं, इसके बाद हम लोग फोर्सफुली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर निकाल सकते हैं, है ना। और जब इन चीजों को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही जो हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोल देते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब वाइटल कैपेसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी को सिंपल लिख सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही क्या हो जाती है हमारी, वाइटल कैपेसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी, वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है, इतनी बात सभी को क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन, और नेक्स्ट वाला पोर्शन जो हम लोग को देखना है वो कौन सा पोर्शन है, वो वाला जो पोर्शन है वो हम लोगों को आखिरी और लास्ट हम लोग को समझना है। वो क्या कहते हैं, उसको हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। क्या कह देते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी कैपेसिटीज जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। नीट में सीधा सा क्वेश्चन इससे निकल के आता है, हम सभी को ध्यान रखना है, याद रखना है, बार बार क्या कर रहा है, हमको इसका रिवीजन करना है। जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, उतनी ही चीजें हम लोग को क्या होंगी, समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात सभी को? अगर हम लोग समझते रहेंगे इजिली तो सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। हम लोग को पढ़ना है टाइट टोटल लंग्स कैपेसिटी के बारे में, क्या करना है, स्टडी करना है। अब देखते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब होता है आफ्टर इंस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोगों ने क्या कर लिया है, इंस्पायर कर लिया है। क्या कर लिया है? आफ्टर इंस्पायरेशन, लिख लो, आफ्टर इंस्पायरिंग tidal volume and IRV inspiratory reserve volume, the volume of air, now present in the lungs called total lungs capacity। क्या मतलब है? पहले तो हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर किया, इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंस्पायर किया। अब हमारे लंग्स में जो जितनी कैपेसिटी है, यानी जितनी कैपेसिटी का मतलब क्या है, जितनी कैपेसिटी का मतलब है, हम लोग कहाँ से काउंट करने की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन से, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके नीचे तक जितनी भी एयर हम लोग हमारी लंग्स में रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या है, हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी, पूरी जितनी ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो कौन कौन सी ईयर है, अब तो ये बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए। ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गई हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये क्या हो गया हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या हो गया हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। इसी को ये क्या है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये क्या है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक सेकंड, आप लोगों को हम थोड़ा अलग तरीके से ऐसे डिनोट करके बताते हैं। ये वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये वाला पोर्शन क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ। जब बेटा, जब हम इन सभी को कंबाइन करके पढ़ते हैं तो उसको ही हम कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी। टीएलसी यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, टाइडल वॉल्यूम भी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, रेसिडुअल वॉल्यूम भी है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। अब एक चीज आती है इसमें कि वाइटल कैपेसिटी भी तो यही होती है। तो वाइटल कैपेसिटी में अगर हम लोग रेसिडुअल ऐड कर दें, वाइटल कैपेसिटी में देखो ये लिखा है ना, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में अगर रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ दें हम लोग, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, ये क्या है टोटल हमारी वाइटल कैपेसिटी है, ये क्या है हमारी टोटल वाइटल कैपेसिटी है। और वाइटल कैपेसिटी में अगर हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे। रिवीजन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। याद रखें, कहीं कोई डाउट हो तो आके हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।